टीवी की दुनिया का एक जाना पहचाना चेहरा, स्मार्ट, स्टाइलिश और लाखों लड़कियों का क्रश, धीरज धूपर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चमकते सितारे की लाइफ में जितना ग्लैमर है उतना ही ज्यादा ड्रामा, कंट्रोवर्सीज और दर्द भी है। आज हम आपको बताएंगे धीरज की जिंदगी की वो सच्ची कहानी जो शायद ही आपने कहीं पढ़ी हो। धीरज धूपर का जन्म 20 दिसंबर 1984 को दिल्ली में हुआ था। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें फैशन और ग्लैमर की दुनिया में इंटरेस्ट आ गया। वो अच्छे खासे मॉडल थे और उन्होंने 100 से ज्यादा एड शूट्स किए, जिनमें मारुति सुजुकी, एयरटेल, वीडियोकॉन जैसे बड़े ब्रांड्स थे। लेकिन दिल में एक्टर बनने का सपना पल रहा था। उन्होंने मुंबई का रुख किया और काफी स्ट्रगल के बाद टीवी शो माता पिता के चरणों में स्वर्ग साल 2009 में उनको एक छोटा सा रोल मिला। इसके बाद उन्होंने बहनें, मिसेस तेंदुलकर जैसे शोज किए, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली साल 2013 में आए ससुराल सिमर से, जिसमें वो प्रेम बने। 2017 में जब एकता कपूर ने कुंडली भाग्य लॉन्च किया तो धीरज को करण लूथरा का रोल मिला। शो हिट हो गया और धीरज रातों रात टीवी इंडस्ट्री का सुपरस्टार बन गया। लड़कियों की धड़कन, ब्रांड्स की पहली पसंद और हर अवार्ड शो में बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में टॉप पर। लेकिन यहीं से शुरू हुई असली कहानी। 2022 में धीरज ने अचानक से कुंडली भाग्य को छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि वो अपनी फैमिली और नए प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना चाहते हैं। लेकिन गॉसिप ये है कि वो रोल से बोर हो गए थे और उन्हें ज्यादा पैसे चाहिए थे, जो बालाजी टेलीफिल्म्स देने को तैयार नहीं था। एकता कपूर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इंडस्ट्री में ये भी चर्चा थी कि एकता ने धीरज को ब्लैकलिस्ट करा दिया और उनके लिए बालाजी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। इसके बाद धीरज को किसी भी बड़े शो में लीड रोल नहीं मिला और ना ही कोई मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट। कलर्स के एक शो में नजर आए, लेकिन वो शो भी जल्द ऑफ एयर करवा दिया गया और उसकी भी वजह एकता कपूर ही थी। कुछ छोटे शोज और रियलिटी शोज अपीयरेंसेस जरूर मिले, लेकिन वो कद और क्रेज नहीं रहा जो कुंडली भाग्य में था। कुंडली भाग्य छोड़ने के बाद जब धीरज का करियर थोड़ा ठहर गया, तब उन्हें एक और बड़ा मौका मिला, बिग बॉस 18 का। जी हाँ, खबरें थी कि धीरज को इस रियलिटी शो के लिए अप्रोच किया गया था और वो सिलेक्शन के आखिरी राउंड तक पहुंच चुके थे। यहाँ तक कि उनके नाम पर लगभग मोहर लग चुकी थी। मेकर्स को भी लगा था कि धीरज जैसा स्टाइलिश और फेमस चेहरा शो की टीआरपी बढ़ा देगा, लेकिन फिर हुआ ड्रामा। धीरज ने फीस को लेकर अपनी डिमांड बढ़ा दी। वो चाहते थे कि उन्हें शो के बाकी सब कंटेस्टेंट्स के मुकाबले ज्यादा फीस दी जाए। कहा जाता है कि उनकी टीम और शो के मेकर्स के बीच कई मीटिंग्स हुई, लेकिन आखिर में बात नहीं बनी। एंड मोमेंट पे धीरज ने खुद शो से बैकआउट कर दिया। इस फैसले ने मेकर्स को भी चौंका दिया, क्योंकि प्रोमो शूट की भी तैयारी हो चुकी थी। लेकिन धीरज को लगा कि वो अपनी इमेज के साथ समझौता नहीं कर सकते और कम पैसों में इतने बड़े शो में नहीं जाएंगे। फैंस को इस बात का बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि सबको लग रहा था कि बिग बॉस के घर में धीरज का स्वैग और गेम प्ले देखने लायक होगा। हालांकि कुंडली भाग्य को छोड़ने के बाद धीरज ने झलक दिखला जा में भी हिस्सा लिया था। वहां भी उन्होंने अपना स्टाइल और स्वैग दिखाया, लेकिन वो शो से जल्दी बाहर हो गए। फैंस ने उन्हें सपोर्ट किया, लेकिन जो स्टारडम करण लूथरा बनकर कमाया था वो कभी वापस नहीं आ पाया। कुछ समय बाद उन्होंने एक पंजाबी फिल्म साइन की, लेकिन वो भी ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि एकता कपूर से पंगा लेना आसान नहीं होता। जो स्टार उनके प्रोजेक्ट से खुद बाहर जाते हैं, उन्हें एकता दोबारा मौका नहीं देती। धीरज के साथ भी ऐसा ही हुआ। बालाजी के किसी भी प्रोजेक्ट में उन्हें नहीं लिया गया, जबकि उनके कई जूनियर एक्टर्स को एकता ने बार बार ब्रेक दिया। धीरज की इमेज इंडस्ट्री में डिमांडिंग और मुश्किल स्टार की बनने लगी है। कहा जाता है कि उन्होंने कुछ प्रोड्यूसर से स्क्रिप्ट चेंज करवाने की डिमांड की थी
और शूटिंग टाइम को लेकर भी उनका कई बार झगड़ा हुआ। धीरज सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। स्टाइलिश फोटोज, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम, ब्रांड प्रमोशन, सब कुछ परफेक्ट दिखता है, लेकिन अंदर से चीजें उतनी अच्छी नहीं चल रही। एक ऐसा भी समय आया जब धीरज ने कुछ क्रिप्टिक पोस्ट डाले, जैसे ट्रस्ट इज रेयर, समटाइम्स साइलेंस स्पीक्स द ट्रुथ, जिससे फैंस ने अंदाजा लगाया कि उनके करियर और निजी जिंदगी में काफी टेंशन है। धीरज हमेशा से बड़े पर्दे पर काम करना चाहते थे। उन्होंने कई बार कहा कि वो बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार हैं, लेकिन ना एकता, ना कोई और बड़ा बैनर उन्हें लेकर रिस्क लेने को तैयार है। कुछ वेब सीरीज के ऑफर्स आए, लेकिन या तो रोल छोटे थे या स्क्रिप्ट बहुत वीक थी। धीरज ने खुद भी कई ऑफर्स ठुकरा दिए, शायद इसीलिए भी उनकी गाड़ी फिर से नहीं चल पाई। आज भी धीरज के फैंस उनसे बहुत प्यार करते हैं। इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं और हर पोस्ट पर हजारों कमेंट्स आते हैं। कई फैंस अब भी चाहते हैं कि वो फिर से किसी हिट शो का हिस्सा बने। कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें एकता कपूर से माफी मांगकर फिर से एक नई शुरुआत करनी चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं कि धीरज को अब OTT की दुनिया में अपनी पहचान बनानी चाहिए। धीरज धूपर की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें ग्लैमर है, प्यार है, धोखा है, पॉलिटिक्स है और बहुत सारा ड्रामा भी है, लेकिन इस कहानी में उनका एक बहुत प्यारा सा रिश्ता भी है और वो है उनकी बीवी के साथ उनका रिश्ता। धीरज की लव स्टोरी बड़ी सिंपल लगी शुरुआत में। उन्होंने विन्नी अरोड़ा से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात माता पिता के चरणों में स्वर्ग के सेट पर हुई थी। कपल को लोग क्यूटेस्ट टीवी कपल कहते थे और दोनों की केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर छाई रहती थी। लेकिन जब धीरज का नाम उनकी को स्टार श्रद्धा आर्या से जोड़ा गया, तब माहौल थोड़ा गर्म हो गया। कहा जाता है कि सेट पर दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और इसने उनकी मैरिड लाइफ पर भी असर डाला था। हालांकि दोनों ने हमेशा सिर्फ एक प्रोफेशनल रिश्ता रखा, लेकिन इंडस्ट्री में अफवाहें जोरों पर थी। अब ये सवाल उठता है कि क्या धीरज फिर से चमक पाएंगे? क्या वो एकता कपूर के बिना इंडस्ट्री में टिक पाएंगे, या फिर उनका नाम सिर्फ करण लूथरा की तरह सिमट कर रह जाएगा? जो भी हो, एक बात तो पक्की है, धीरज की जिंदगी भी किसी कहानी के डेली सोप से कम नहीं है। आपको कैसी लगी धीरज की कहानी? आप हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।